जो आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण, जो दूसरा बड़ा सम्मान होता है, इससे सम्मानित है। नाम में नंदलाल बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, यामिनी रंजन राय हैं और सैलोज मुखर्जी का नाम आपके सामने। पद्म विभूषण से संबंधित कलाकार आपको बताना है। जब पद्म विभूषण की बात आती है तो वो कलाकार आपके बंगाल शैली का होता है, और बंगाल शैली का ऐसा कलाकार जो 10,000 से ज्यादा चित्रों का निर्माण कर चुका है। 10,000 से ज्यादा चित्रों का निर्माण कर चुका है, 10,000 प्लस चित्र। नाम क्या होगा मित्रों? उस कलाकार को लोग प्यार से मास्टर मोशाय या मोशाय बाबू कहा करते हैं। नाम नंदलाल बोस होगा, जिसने गांधी जी की दांडी यात्रा जैसी रचना बनाई। गांधी जी की दांडी यात्रा। आगे चलें। नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपि है ये कब तैयार की? 1918 में, 1925 में, 1921 में या फिर 1927? नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपि है ये कब तैयार की, आपसे पूछा जा रहा है। जब बाघ गुफा की बात आए तो बाघ आप भी जानते हैं धार जिला में है। कहां पे है मित्रों? धार जिला। धार कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी, मोहन यादव जी वाला एमपी। तो बाघ गुफा, बाघ गुफा, बाघ गुफा। बाघ गुफा का तात्पर्य आप जानते हैं बौद्ध धर्म से होता है। टोटल 9 गुफाएं होती हैं, और जब नंदलाल बोस साहब प्रतिलिपि बनाने जाएंगे वो सन होगा 1921 का, तो आप 1921 के साथ दे सकते हैं विकल्प। 1921 से जवाब दे सकते हैं। विकल्प आप जो है बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। आगे चला जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे पूछता है। क्या कह रहा है? शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है? शांति निकेतन में कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाता है? चित्रकला, मूर्तिकला, पॉटरी या फिर व्यावसायिक कला? शांति निकेतन में कौन से विषय को नहीं पढ़ाया जाता मित्रों? शांति निकेतन का तात्पर्य आप भी जानते हैं बंगाल से है। बंगाल का कौन सा जिला शांति निकेतन? तो बंगाल, और बंगाल का खास करके बीरभूम जिला। बीरभूम जिला, यहां पे व्यावसायिक कला जो है पढ़ाई नहीं जाती। तो राइट आंसर आप डी चुनना। डी इज द राइट आंसर लगाना। आगे चला जाएगा। 56 नंबर आता है। पूछा गया राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहां प्राप्त की? नाम में शांति निकेतन है, श्री निकेतन है, कलकत्ता ग्रुप ऑफ आर्ट्स है और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम दिया गया। राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहां प्राप्त की? जब किंकर साहब की बात आती है, कला शिक्षा की बात आती है, तो आप भी जानते हैं राम किंकर बैज ने जो कला सीखा है शांति निकेतन में सीखा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन चलना है। 57 नंबर आता है। पूछ लिया गया राम किंकर बैज का जन्म कहां पर हुआ था? राम किंकर बैज का जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ, बंगाल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ या फिर मुंबई में हुआ? राम किंकर बैज का जो जन्म है मित्रों, जन्म स्थान आपसे पूछ लिया गया, तो राम किंकर बैज साहब का जो जन्म है वो आपके बंगाल प्रांत में हुआ है। आप विकल्प बंगाल के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे चलें। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? एमएफ हुसैन है, अनुपम सूद है, रणवीर सिंह बिष्ट है या फिर राम किंकर बैज है? एज अ मूर्तिकार कौन है मित्रों? तो यहां पे आप किंकरदा का नाम लगा सकते हैं। कलाकार राम किंकर बैज एज अ मूर्तिकार के रूप में प्रख्यात है। तो जो राइट आंसर बैठेगा वो अपना डी विकल्प के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर चुन लेना है। आगे चल लेना है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछ रहा है राम किंकर बैज के गुरु थे। राम किंकर बैज के गुरु थे यामिनी रंजन राय थे, मकबूल फिदा हुसैन थे, नंदलाल बोस थे या फिर इनमें से कोई नहीं? राम किंकर बैज के जो कला गुरु होते हैं मित्रों, विकल्प को बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा तो राइट आंसर मास्टर मोशाय बनेंगे। विकल्प आपका नंदलाल बोस के साथ बैठेगा। 20 द राइट आंसर चुनना होगा। आगे चला जाए। राम किंकर बैज थे। राम किंकर बैज चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, साहित्यकार थे या फिर कवि थे? राम किंकर बैज थे। जब राम किंकर बैज साहब के बारे में पूछा जाए कि वो क्या रहे हैं, तो राम किंकर बैज आप भी जानते हैं ऐसा मूर्तिकार ज्यादा फेमस रहे, ज्यादा प्रसिद्ध रहे। तो विकल्प मूर्तिकार के रूप में लगा सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आएगा। पूछ लिया गया रविंद्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में
किसे अपनाया? 7वें दशक में नृत्य कला को अपनाया, सितार को अपनाया, चित्रकारी को अपनाया या फिर तबला को अपनाया? रविंद्र बाबा ने उम्र के 7वें दशक का तात्पर्य 7 गुणे दशक मतलब 10, तो 7 गुणे 10 यानी 70 वर्ष। 70 वर्ष में चित्रकारिता की ओर आए थे तो चित्रकारी सीखे मित्रों। राइट आंसर बी के साथ लगाना। पूछा जाता है बाबा ने कौन सी चित्रकारी ज्यादा बनाई है? खूब ज्यादा छवि बनाए जिसमें से 2500 से ज्यादा चित्रों का निर्माण कर दी। 2500 से ज्यादा चित्र बनाए हैं, याद रखिएगा। और आगे चला जाएगा अपना 62 नंबर क्वेश्चन आता है। 62 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्ष यक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैस, प्रदोष दास गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्ष यक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित? यक्ष और यक्षिणी की बात आती है मित्रों, ये मूर्ति जो है ये राम किंकर बैस के द्वारा बनाई गई है, तो इनके द्वारा निर्मित है। विकल्प आप इसी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। और आगे चला जाए तो टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? डीपी राय चौधरी की है, राम किंकर बैस की है, एएन टैगोर की है, एमएफ हुसैन की। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी रचना है? टैगोर का व्यक्ति चित्र, टैगोर का जो व्यक्ति चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर का है, यानी एएन टैगोर आपको विकल्प देना होगा। तो आप जो राइट आंसर चुनेंगे मित्रों एएन टैगोर लगाइएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर बना लीजिएगा। और आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है। 64 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 64 आपसे कह रहा है मित्रों लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? लास्ट जर्नी नामक चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया, हालदार ने बनाया, डीपी राय चौधरी ने बनाया, फिर यामिनी रंजन राय ने बनाया। लास्ट जर्नी वाली रचना आपसे पूछी गई। लास्ट जर्नी नामक जो चित्र मेंटेन किया जाता है मित्रों, इस चित्र को मेंटेन करने का जो काम रहेगा बंगाल शैली का प्रणेता का रहेगा। बंगाल शैली का प्रणेता या बंगाल शैली का जन्मदाता या चित्रकला का पुनर्जागरण करता, सही जवाब अवनी बाबू बनेगा, अवनींद्रनाथ ठाकुर बनेगा। ये विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है। आगे चला जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या फिर कवि के रूप में? रविन्द्रनाथ टैगोर किस रूप में फेमस नहीं है मित्रों? तो रविंद्र बाबा ने मूर्ति नहीं बनाई है, इसलिए मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्धि नहीं है। बाकी साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, दार्शनिक भी हैं, चित्रकार भी हैं, कहानीकार भी हैं। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, मूर्तिकार इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आता है। 66 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे? अबन ठाकुर, अवनींद्रनाथ टैगोर, छतीन्द्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी। अबन ठाकुर के नाम से कौन प्रसिद्ध है मित्रों? अबन ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर सही जवाब बनता है, अवनी बाबू। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 67 नंबर आता है। निम्नलिखित में से कौन कांस्य के माध्यम में भी मूर्तियां निर्मित की हैं? शांति दबे ने, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने, सोमनाथ होर ने या फिर राम कुमार ने? कांस्य माध्यम में मूर्ति बनाने का काम किसका रहा मित्रों? तो कांसा माध्यम में जो मूर्ति बनाए हैं कलाकार सोमनाथ होर होते हैं। विकल्प आपका बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर चुन लेना है। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगा देना है। आगे चला जाए अपना अगला क्वेश्चन 68 नंबर आता है। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 68 आपसे क्या कह रहा है मित्रों? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? शांति निकेतन में, वीरभूमि शांति निकेतन में कला भवन कब स्टेब्लिश हुआ? 1901 में, 1919 में, 1905 में या फिर 1921 में? शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना है मित्रों वो कब होती है? तो शांति निकेतन में जो कला भवन स्टेब्लिश होता है वो 1919 यानी जिस वर्ष जलियांवाला नरसंहार हुआ था मित्रों उसी वर्ष हुआ। आप जो राइट आंसर लगाएंगे 1919 लगाएंगे। विचित्रा क्लब कब स्टेब्लिश हुआ? विचित्रा क्लब कब स्टेब्लिश हुआ मित्रों? विचित्रा क्लब कब स्टेब्लिश हुआ? 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना हुई है, 1915, याद रखिएगा। आगे चला जाए 69 नंबर क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र जो है कौन से टाइप के हैं? बंगाल पुनर्जागरण, यूरोपीय शास्त्रीय शैली, आधुनिक विमूर्त शैली या फिर प्राचीन शास्त्रीय शैली?
अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? अवनी बाबू के जो चित्र होते हैं मित्रों कैसे हैं? तो बंगाल पुनर्जागरण टाइप के हैं। तो विकल्प आप बंगाल पुनर्जागरण लगाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाएंगे। और आगे चला जाएगा। 70 नंबर प्रश्न आता है। प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा चित्रकार जिसकी कर्मभूमि जोड़ा साकू है? जोड़ा साकू लिखा मिले, जोड़ा साकू लिखा मिले, नाम एक ही है, डीपी राय चौधरी, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस। आपसे पूछा गया कौन सा चित्रकार है जिसका जन्म स्थल जो है, कर्म भूमि जो है जोड़ा साकू बंगाल है। तो इन विकल्पों में आप अवनी बाबू का नाम दे सकते हैं। बी विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। आगे चला जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र शैली जो है कौन सी है? विमूर्त शैली है, मुगलिया शैली है, बंगाल शैली है या फिर कंपनी शैली है? अवनी बाबू की जो चित्र शैली होती है मित्रों, ये बंगाल शैली होती है। कैसी होती है? बंगाल शैली। तो आप जो राइट आंसर्स देंगे वो बी विकल्प का साथ देंगे। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? नोबेल पुरस्कार वी शांतिराम को मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, महात्मा गांधी को मिला या फिर जवाहरलाल नेहरू को मिला है? मित्रों जब यहां नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो आप भी जानते हैं नोबेल पुरस्कार बंगाल के ठाकुरवाड़ी में जन्मे बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ है। विकल्प सी के साथ लगाना। पुरस्कार मिलता है 1913 में। सन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी रचना भी पूछ ली जाती है। किस रचना के लिए? तो काव्यांजलि के लिए। काव्यांजलि, अरे गीतांजलि लिखना भाई, गीतांजलि। आगे चला जाए। किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र? शुक्लाभिसारे है। शुक्लाभिसारे पहला चित्र है और भारतीय शैली में बना है। के हबार का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, अमृता शेरगिल का है, के एस कुलकर्णी का। भारतीय शैली में बना पहला चित्र शुक्लाभिसारे है। किसका है मित्रों? भारतीय शैली में बना पहला चित्र है शुक्लाभिसारे है, अवनी बाबू ने बनाया है। तो विकल्प आप अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ लगाएंगे। सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुनेंगे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आता है। 74 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मित्रों, आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल और राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? रवि वर्मा ने, एएन टैगोर ने, यामिनी राय ने या फिर नंदलाल बोस ने? मुगल और राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का जो आधार मेंटेन किया, किसके द्वारा किया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। आप विकल्प जो लगाएंगे अवनी बाबू के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चला जाएगा। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 1877 में, 1897 में, 1882 में या फिर 1883 में? नंदलाल बोस साहब का जन्म आपसे पूछ लिया गया मित्रों। जन्म की अगर बात आती है, कई बार डाटा 82 होता है, कई बार 83 होता है, इसलिए 83 ना करो, इसे 86 कर दो भाई। कई किताबों में 82 लिखा मिलेगा, कई किताबों में 86 लिखा मिल जाएगा, तो इसलिए उसको हम 86 कर दिए। विकल्प बी के साथ राइट आंसर चुन लिए। आगे चला जाए। 76 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा काश्य मूर्ति किसकी है? द्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा काश्य मूर्ति पीएस गोयतोंडे की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, अमृता शेरगिल की है या फिर डीपी राय चौधरी की है? द्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा काश्य मूर्ति किसकी है? डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया गया है। विकल्प आप डी के साथ लगा सकते हैं। डी विकल्प आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर बना लेना। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, नंदलाल बोस की पेंटिंग किस मीडियम में बनी है? किस माध्यम में बनी? आयल माध्यम, तैलीय माध्यम, जल माध्यम या फिर टेम्परा? नंदलाल बोस की पेंटिंग किस मीडियम में बनी है मित्रों? नंदलाल बोस की जो पेंटिंग है वो टेम्परा माध्यम में है। विकल्प आपका डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे। 78 नंबर आएगा, आपके स्क्रीन पे होगा। 78 नंबर प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ लिया गया, नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? जवाहरलाल नेहरू से,
सुभा टैगोर से, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल से, या फिर महात्मा गांधी से? नंदलाल बोस ने जो प्रेरणा प्राप्त की है मित्रों, बापू से प्राप्त की है, यानी महात्मा गांधी से प्राप्त की है। तो आप विकल्प महात्मा गांधी के साथ देंगे, डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। और आगे चला जाएगा तो नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? लाहौर वाले से, मुंबई वाले से, लखनऊ वाले से, या फिर शांति निकेतन से? नंदलाल बोस कौन से शिक्षण संस्थान से संबंधित थे मित्रों, आपसे पूछा गया। तो आप भी जानते हैं शांति निकेतन में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, तो विकल्प आप शांति निकेतन के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। और आगे चला जाएगा, 80 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछ लिया गया निम्न में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? एएन टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, हालदार। हालदार का तात्पर्य अश्वित कुमार हालदार से है। तो मित्रों, ऐसा कलाकार जिसने बंगाल शैली में नया नया प्रयोग किया, ये नया प्रयोग करने का काम उसी का रहेगा जो ज्यादा चित्र बनाएगा। तो ज्यादा चित्र नंदलाल बोस ने बनाया है, लगभग 10,000 से ज्यादा चित्रों का निर्माण। तो विकल्प आप मास्टर मोशाय दे सकते हैं, सी विकल्प राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाए, अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तंत्र कला से, सुरीलवाद से, सिंक्रोनिज्म से, या फिर बंगाल स्कूल से? अवनी बाबू के बारे में पूछ लिया गया। अवनी बाबू किससे संबंधित है? तो बंगाल स्कूल से संबंधित है, विकल्प डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा, 82 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है, पूछ लिया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्थान की आधारशिला रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखी, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने रखी, नंदलाल बोस ने रखी, अपना में से कोई नहीं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्थान की आधारशिला जो रखी जाती है, किसके द्वारा रखी जाती है? जीएन टैगोर, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाएगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर के म्यूरल बनाए? बेंद्रे के साथ मिले, गगनेन्द्रनाथ टैगोर के साथ मिले, यामिनी रंजन राय के साथ मिले, या फिर अमृता सरगल के साथ मिले? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल किसके साथ मिलकर के जो है म्यूरल बनाते हैं? तो प्रख्यात म्यूरल जो बनाया जाता है भारत के पिकासो के साथ मिलकर बनाया जाता है, भारत का पिकासो यामिनी रंजन राय। तो विकल्प आप बी के साथ चुनेंगे, यामिनी रंजन राय इज द राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चला जाए मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन 84 नंबर आता है। 84 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है, आपसे क्या कह रहा है? 84 84 आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? अवनी बाबू का चेला नहीं है। बीपी राय चौधरी, असित कुमार हालदार, नंदलाल बोस, या फिर गोपाल घोष? अवनी बाबू का चेला नहीं है, आपको बताना है। जब आप सभी विकल्पों पर गौर करेंगे मित्रों, तो एक विकल्प यहां लिखा मिल रहा होगा, गोपाल घोष। तो यही अवनी बाबू का चेला नहीं है, बाकी तो सब अवनी बाबू के चेले हैं। विकल्प आप डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्तीय चित्रों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, के जी सुब्रमण्यम ने किया, पर नंदलाल बोस ने? मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्तीय चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया मित्रों? तो ऐसा चित्र फाइनली विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया। विकल्प आप विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अब आपके बताने की बारी है, आपने इन लगभग 33 क्वेश्चंस के आसपास था, इनमें कितना क्वेश्चंस तुक्का मारा? सही सही बताइएगा। अगर सच में जानते थे तो सच्चाई वाला लिखिएगा, अन्यथा तुक्का बताइएगा कितना तुक्का लगा। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें।